दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में अभी रेप केस होता है और उस पे आकर के ममता बनर्जी ये कहती हैं कि इतनी रात को लड़की वहां पर बाहर क्या कर रही थी। तो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले मतलब जो विक्टिम है जिसके साथ में रेप हुआ है, तो वो अपना मेडिकल कॉलेज में थी, सेकेंड ईयर था उसका, और वो अपने फ्रेंड के साथ में गई हुई थी डिनर करने के लिए। रात में 12:30 बजे वापस आ रही थी, तो उसके फ्रेंड को पता था कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, तो वो भाग जाता है और इस जो बंदा भागा है उसको पकड़ा गया है और उससे वो बातचीत चल रही है, इंटेरोगेशन हो रहा है उससे। और यहाँ पे जो लड़के इसको पहले फॉरेस्ट में घसीट करके ले गए और फिर उसी के फोन से बाकी और लड़कों को फोन करा और उन्होंने सबने मिल करके उसका गैंग रेप करा, ठीक है। और फिर उसको उसी का फोन रिटर्न करने के लिए उससे उल्टा 5,000 रुपए मांग रहे थे। और उसके बाद में अब ममता बनर्जी का ये कहना है कि फंडामेंटल राइट्स तो है विमेन के पास में, लेकिन वो उसका इस्तेमाल क्यों कर रही है। वो रात में 12:30 बजे घर के बाहर क्या कर रही है, कॉलेज के बाहर क्या कर रही है। ये अपना उनका प्राइवेट कॉलेज है, ये उनको अपनी सिक्योरिटी हाई करनी चाहिए थी एंड ऑल दैट स्टफ। तो जो आरजीकर कॉलेज में हुआ है, जो जिस लड़के के साथ में रेप हुआ है, उसमें उसकी गलती थी कि वो अपनी डॉक्टर होने की जो भी उसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो निभा रही थी और उसके बाद में वो थोड़ा रेस्ट करने चली गई, इसमें भी उसकी गलती थी। तो ये किस तरीके की मानसिकता है यहाँ पर। आप अब पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है कि मतलब जो जिन्होंने रेप करा है वो मुसलमान हैं, तो अब ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो जाएगा। भाई जो गलत करता है या कोई रेपिस्ट है, तो उसका कोई ईमान या धर्म नहीं होता है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक मेंटालिटी होती है जो कि गलत होती है। और उसको उस नजरिए से देखा जाना चाहिए, ना कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम पढ़ना चाहिए, क्योंकि आरजीकर कॉलेज में जिन्होंने रेप करा था वो हिंदू थे, ना कि मुसलमान। तो अब आप क्या कहेंगे इस बारे में, तो कृपा करके इस पे थोड़ा चर्चा करें और बहुत सोच समझ के अपनी जबान का इस्तेमाल करें और अपने फ्रीडम का इस्तेमाल करें।